अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बुक के हवाले से मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने रमंग इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया और अब आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे बुक्स कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, अगर बुक्स ना मिलें तो मुझे क्या करना चाहिए, आया मैं विदाउट बुक्स एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ, अपनी असाइनमेंट लिख सकता हूँ या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आपको बुक्स नहीं मिली तो कब तक मिलेंगी, आया हार्ड फॉर्म में मिलेंगी या सॉफ्ट फॉर्म में मिलेंगी। अगर नहीं मिलती तो आया ये पॉसिबल है कि हम विदाउट बुक्स अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या हम अपनी असाइनमेंट लिख सकते हैं या नहीं, तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, बुक्स जो है वो मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम के स्टूडेंट को हार्ड फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी जो बुक्स होती हैं वो उनको हार्ड फॉर्म में नहीं मिलती, बल्कि सॉफ्ट फॉर्म में उनको खुद डाउनलोड करनी होती हैं। अब मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक के तमाम प्रोग्रामों की जो बुक्स हैं वो रमंग इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड है, ठीक है। आप जाकर वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कोर्स कोड देखें सीएमएस अकाउंट के ऊपर जाकर, वहाँ से जो है आप जाकर अपनी बुक्स को डाउनलोड करें सॉफ्ट फॉर्म में, और आप जो है उससे भी अपनी असाइनमेंट लिख सकते हैं। आप बुक्स के इंतजार में ना रहें। बुक्स कभी कभार लेट मिलती हैं मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम के स्टूडेंट्स को, ठीक है। उनकी बुक्स भी सॉफ्ट फॉर्म में पड़ी हुई हैं। आप बुक्स को डाउनलोड करें, अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें और अपनी जो असाइनमेंट है वो वहाँ से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आलशुदा असाइनमेंट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या बुक्स हमें ना मिलें तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल, आपको अगर बुक्स ना मिलें तो आप सॉफ्ट फॉर्म में अपनी बुक्स को डाउनलोड करें, उससे आप तैयारी करें अपनी एग्ज़ाम की और जाकर अपने एग्ज़ाम दें। अब आप पूछेंगे कि सर हमें बुक्स क्यों नहीं मिलती। देखें, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। मिलती हैं बुक्स, कभी कभार लेट हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से भेजते हैं, कभी आपका एड्रेस गलत होता है, कभी पोस्ट ऑफिस वाले उसको डिले कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभार आती हैं वापस चली जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको बुक्स नहीं मिलती। मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ बुक्स का, कि आप बुक्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको बुक्स कब मिलेंगी। बाकी जो इसके अलावा मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, इनके अलावा अगर आप इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको बुक्स शॉर्ट फॉर्म में नहीं मिलेंगी। शॉर्ट फॉर्म में आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आपने अपनी बुक्स को किस तरह से ट्रैक करने और किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में डाउनलोड करने। चलें जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने। चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी तो स्टूडेंट, मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि हमारे बुक्स कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए आपने सीएमएस अकाउंट के ऊपर आना है। सीएमएस अकाउंट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपके पास ये एक बटन है मेलिंग बुक ट्रैकिंग का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो बुक्स के कोड आपके सामने शो हो जाएंगे। रमंग इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कोड के जरिए आप अपनी बुक्स का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे ये आपके पास सीएमएस अकाउंट है, इसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हम गूगल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपने सीएमएस अकाउंट को ओपन करना है। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, AIOUSTUDY। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, यहाँ पे फ्रंट पे जो आपके पास वेबसाइट आएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने चलना है सीएमएस अकाउंट के ऊपर। सीएमएस अकाउंट यहाँ पे ऊपर आपके पास ये लगा हुआ है सीएमएस अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सीएमएस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास एक लॉगिन का बटन मैंने लगाया हुआ है। जैसे आप इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, वो आप लगाएंगे और साइन इन करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलता है, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है वो। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के साइन इन करेंगे, तो चलो मैं यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के साइन इन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लगाया और उसके बाद मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास सीएमएस अकाउंट जो वो ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसे आप लॉग इन करेंगे आपके पास सीएमएस अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक बटन है मेलिंग बुक ट्रैकिंग का, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बुक्स का आपके पास बटन नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि हमारे कोर्स कोड कौन कौन से हैं, यानी कि हमारी बुक्स कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा सर्च का बटन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास हो सकता है यहाँ पर 2-3 रिजल्ट आए, तो सबसे लास्ट रिजल्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है अगर आपका दूसरा तीसरा सेमेस्टर है तो। इस स्टूडेंट का डायरेक्टली यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि आया ये मेरा अभी जो सेमेस्टर चल रहा है उसी का ही मेरे पास डेटा है। तो अभी इस वक्त स्प्रिंग 2025 चल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्प्रिंग 2025 का जो सेमेस्टर है उसी का रिकॉर्ड आ गया है। अब सबसे पहले इस स्टूडेंट का जो प्रोग्राम है वो एफए प्रोग्राम है। आप अपना प्रोग्राम चेक करें। मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम के स्टूडेंट्स को जो बुक्स हैं वो हार्ड फॉर्म में मिलेंगी। तो इसका यहाँ पर पॉकेट स्टेटस अगर आप देखें तो लेबल प्रिंटेड, यानी कि अभी इसकी जो बुक हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं, अभी इसको डिस्पैच नहीं हुई। जैसे ही डिस्पैच होंगी यहाँ पर डिस्पैच लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये कब इसकी बुक प्रिंट हुई है वहाँ पे यहाँ पे डेट भी लिखी हुई आ गई है कि इस डेट को इस स्टूडेंट की बुक्स जो है वो
प्रिंट हो चुकी है। हम इस बुक को आगे चल के ट्रैक भी करके देखेंगे कि ये बुक्स अभी तक कहाँ तक पहुँची हैं। अब यहाँ पर इसकी जो बुक्स हैं, हमने ये पता लगाना कि इसकी बुक्स कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बुक ये वाली हैं 316, 317, 363, 386। ये आपके बुक के कोड होते हैं, यानी कि बुक का नाम है, ठीक है। ये इस स्टूडेंट की बुक हैं। अब इस स्टूडेंट को ये पता चल गया कि ये मेरी बुक्स हैं। अब इस स्टूडेंट ने ये बुक्स सॉफ्ट फॉर्म में कैसे डाउनलोड करनी है, आए हम वो देखते हैं, और उसके बाद हम इसको ट्रैक करना भी सीखेंगे कि आपने इसको कैसे ट्रैक करने की आपकी बुक्स कहाँ पहुँची हैं। बाकी जो BS, B.Ed और बाकी जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पर लेबल प्रिंटेड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने अपनी इस जो बुक्स हैं उनको सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करना है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो तमाम स्टूडेंट सबसे पहले आकर यहां पर अपनी बुक्स का डेटा चेक करेंगे, अपनी बुक्स के कोड चेक करेंगे, उसके बाद उन्होंने आकर यहां पर बुक्स को डाउनलोड करना है। बुक्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप दोबारा से मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, AIOUstudy.pk। आप गूगल के ऊपर जाकर लिखेंगे तो आपके सामने मेरी ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने सॉफ्ट बुक का लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर बुक्स का लिंक, ये बुक्स का लिंक आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो बुक्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं अल्हम्द इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बार काफ़ी चेंजेस किए हैं और यहाँ पर आपको डायरेक्टली उस बुक का जो है यहाँ पर लिंक दे दिया गया है। अब मैं अपने कोर्स कोड को यहाँ पर सर्च करके डायरेक्टली जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर आप प्रोग्राम वाइज डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा कि इस स्टूडेंट का मैंने आपको बताया एक कोड था 316 का, तो मैं 316 यहाँ पे लिखूंगा और सर्च का जो आपके पास यहाँ पे बटन नजर आ रहा है, आपको इस सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये 316 की बुक्स आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये जो स्क्रीन के ऊपर डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये 316 की बुक्स जो है वो डाउनलोड के ऊपर लग जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास बुक्स जो है अभी डाउनलोड हो रही है। इस तरह से जो है आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर B.Ed का स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर है तो 8601 मेरा कोड होगा, तो मैं जैसे ही सर्च करूंगा तो यहाँ पर 8601 की बुक आ जाएगी। डाउनलोड करूंगा तो मेरे पास 8601 की बुक जो है वो कंप्लीट फॉर्म में जो है डाउनलोड होकर मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप अपनी तमाम बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बुक जो है हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब इस बुक को आप स्टडी कर सकते हैं, इसी बुक से आपका पेपर बनकर आएगा। अब अगर आप प्रोग्राम वाइज जो है अपना यहाँ पर बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम क्लस्टर सेलेक्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर आएँ, आपका कौन सा प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल मेरा जो है अभी यहाँ पर मैट्रिक FA का प्रोग्राम था, तो मैं यहाँ से FA को सेलेक्ट करूँगा और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर नंबर वाइज तमाम बुक्स जो हैं वो आ जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 316 की बुक्स थी तो मैं 316 की बुक्स को यहाँ से ट्रैक करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पर देखूँगा 316 कहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं 316 की बुक्स इस्लामियात ये नाम है इसका, ठीक है। इस्लामियात बुक का नाम है और कोड इसका 316। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि इस कोड का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखें 317 का नाम जो है वो पाकिस्तान स्टडी है। यहाँ पर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बुक्स जो है सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं बुक्स आपके पास आ गई हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको बुक्स ना मिले तो आप असाइनमेंट लिख सकते हैं, या नहीं तो जी हाँ बिल्कुल आप असाइनमेंट लिख सकते हैं। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आएँ। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी हम आगे चल के देखेंगे कि हम अपनी बुक्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट में कोई मसला आ रहा है, आप असाइनमेंट्स लिखवाना चाहते हैं या फिर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपने करना यह है कि यहाँ पर आना है, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर ये आपके पास लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का लिंक लगा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने मुतलका जो कोड आपने भी देखे, जो बुक्स आपने देखी हैं, उनके क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड करें। अपनी बुक से जो है आप अपनी असाइनमेंट्स को बनाएं, नहीं तो मेरी हालशुदा असाइनमेंट्स जो है इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाती हैं, आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको असाइनमेंट शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल के मुताबिक आप अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे। इसके लिए असाइनमेंट के लिए मेरी एक और वीडियो इसी सीरीज़ में आगे आने वाली है, उसके लिए आप चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको असाइनमेंट के हवाले से मुकम्मल डिटेल मिल जाए। अब चलते हैं और मैं आपको जो है बुक ट्रैक करने का तरीका बताता हूँ कि आपने बुक ट्रैक कैसी करनी है। ये मैट्रिक FA ICOM BA BCom के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट्स की बुक्स जो वो हार्ड फॉर्म में नहीं आएंगी, सॉफ्ट फॉर्म में यहीं से डाउनलोड करेंगे और उनके पास PDF आ जाएगा। अगर आपको हार्ड फॉर्म में बुक चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके लिए बुक अरेंज कर दूंगा। नहीं तो आप इसी को प्रिंट करें और आप जो है इसको एक पेज के ऊपर जो है 2 पेजेस प्रिंट निकाल के अपने पास जो है बाइंडिंग करके रख लें ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो। अगर आप सॉफ्ट जो है बुक से पढ़ सकते हैं, इजीली PDF से पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको जो है ट्रैक करने का तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले चलेंगे पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर आपने पाकिस्तान पोस्ट सर्च करना है गूगल के ऊपर। यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान पोस्ट की जो है वेबसाइट आ जाएगी। अब हमने अपनी बुक्स को ट्रैक करना है कि हमारी बुक्स जो है कहाँ तक पहुँची है। यहाँ पर ऊपर आपने अपना ट्रैकिंग ID डालना है। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है
यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी डालेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपकी बुक्स जो है वो कहाँ तक पहुँची है। अब ये आईडी आपने कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएस, बीएड, एमए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की बुक्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में उनको नहीं भेजी जाती। उन्होंने अपनी बुक्स को इस लिंक से डाउनलोड करना है, जो कि मैंने अभी आपको तरीका बता दिया, वही वाला लिंक मैंने ओपन करके बताया। बाकी जो स्टूडेंट है सिर्फ मैट्रिक, एफए और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनको बुक्स जो हैं वो दी जाती हैं। और बुक्स चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप सीएमएस अकाउंट के ऊपर जाएंगे, फिर मेलिंग बुक ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो सबसे नीचे आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर बुक्स का जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जो है आप अपनी बुक्स को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है आपका डेटा वही वाला डेटा जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे देखें इस स्टूडेंट को बुक्स मिल चुकी हैं और यहाँ पर डिस्पैच लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्पैच, इसकी बुक्स जो है वो डिस्पैच कर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्पैच तारीख दर्ज है तो पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर आप जाकर बुक्स को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। देखें अभी यहाँ पर बुक्स हमारी जो है वो डिस्पैच नहीं हुई। अगर आपकी जो है डिस्पैच लिखी हुई आ गई है तो मीन्स दैट आपकी बुक वहाँ से डिस्पैच कर दी गई है। फिर आप अपनी आईडी बना सकते हैं। आईडी कैसे बनानी है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका अगर मैट्रिक एफए का प्रोग्राम है तो आप सबसे पहले ए लिखेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ए लिखें। सबसे पहले हम यहाँ पर ए लिखते हैं। ए लिखने के बाद आपने क्या करना है, ए आपने दोनों सूरतों में लिखना है, मैट्रिक, एफए और बीए के प्रोग्राम है तो ए कंप्लीट लिखना है। अब फिर आपने जो है सेकंड और थर्ड जो डिजिट है वो आपने ईयर लिखना है। अब देखें हमारा 2025 चल रहा है अभी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25। ठीक है, अब यहाँ पर हम 25 लिखेंगे, ए हो गया। उसके बाद हम 25 लिखेंगे। ये 25 मैंने लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ए लिखा, उसके बाद मैंने 25 लिखा। 25 आपने दोनों सूरतों में लिखना है, चाहे आप मैट्रिक एफए के स्टूडेंट हैं या बीए के स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है, अगर आपका ऑटम सेमेस्टर चल रहा है तो आपने 03 लिखना है मैट्रिक एफए के लिए और 13 लिखने हैं आपने बीए के लिए। अगर आपका अभी स्प्रिंग 2025 चल रहा है, अभी देखें स्प्रिंग चल रहा है, तो ये एफए का स्टूडेंट है तो हम 01 लिखेंगे। तो हम 01 यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने 01 लिखा, उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 01 हमने क्यों लिखा, क्योंकि अभी जो है हमारा स्प्रिंग चल रहा है। अगर हमारा जो है ऑटम 2025 चल रहा होता, ऑटम का सेमेस्टर चल रहा होता, तो हम फिर 03 लगाते। इसी तरह आपने 13 जो है वो ऑटम के लिए बीए के लिए लगाना है और 11 जो है वो आपने लगाना है। ये आईडी कुछ इस तरह से बनेगी। फिर अब इसके आगे हमने अपनी आईडी लगानी है। 1 2 3 4 0 हमने लगाए। उसके आगे आपका जो भी आईडी है वो आपने लगा लेना है। जैसे कि मैंने ये आईडी लगा लिया, मैंने ये आरजी कोई आईडी लगाया है, आपका भी आईडी ऐसे ही बनेगा। जैसे ये देखें, आपने सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आपने ए डालने हैं, उसके बाद आपने ईयर डालने हैं। अभी 25 चल रहा है, आगे 26 आएगा, 27 वो आपने लिखना है। उसके आगे अगर स्प्रिंग चल रहा है तो 01 डालने हैं। अगर आपका ऑटम चल रहा है और मैट्रिक एफए प्रोग्राम है तो 03 डालने हैं। अगर बी है तो 13 डालने हैं ऑटम के लिए, और स्प्रिंग चल रहा है तो 11 डालने हैं। उसके बाद आप अपना स्टूडेंट आईडी डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। उसके बाद आप ट्रैक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है यहाँ पर ट्रैक होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं आ रहा, उसकी वजह ये कि मैंने आईडी यहाँ पर इनकरेक्ट डाली है, करेक्ट आईडी नहीं डाली। मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने डेटा एंटर किया है। जैसे आप ये करेंगे उसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर देखें, जैसे ये आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपके पास कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी जो बुक्स हैं वो अभी कहाँ तक पहुँची हैं। जैसे आपकी बुक्स आपके पोस्ट ऑफिस पहुँच जाती हैं, आप जाकर अपने पोस्ट ऑफिस से कॉन्टेक्ट करके वहाँ से अपनी बुक्स को ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया बुक्स के हवाले से कि आप अपनी बुक्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और विदाउट बुक्स आप अपनी असाइनमेंट को कैसे लिख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।